दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होना चाहता, जीतना नहीं चाहता, आकाश की बुलंदियों को छूना नहीं चाहता। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहता है। हर आदमी जीतने की, सफल होने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्या सभी जीत जाते हैं? सभी सफल हो जाते हैं? इसका ज्यादातर जवाब नहीं में ही होता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिलों को हासिल कर पाते हैं। उस वजह का, उस चीज का, उस बात का नाम है जिद। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप किसी बुलंदियों पर पहुंच नहीं सकते। यहाँ जिद का मतलब बच्चों द्वारा किसी चीज को पाने की जिद से नहीं। जिद का मतलब है अपनी सारी शक्तियों, योग्यताओं को संकल्पित करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अदम्य साहस, अटूट प्रयास। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है। जीतने वाले को अपनी जीत से अलग, अपनी मंजिल से अलग कुछ और दिखाई ही नहीं देता। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वो जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी और उसकी जिद की बदौलत वे बुलंदियों तक पहुंचे हैं। जिंदगी में जो भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी न किसी की जिद का नतीजा है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा गया है वो किसी न किसी जिद के कारण है। मिल्खा सिंह हो, महात्मा गांधी हो, उसेन बोल्ट हो, रतन टाटा हो या सरदार भगत सिंह हो। आज मैं कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी मुसीबतों के बावजूद अपनी जिद से इतिहास रचा है, बड़ा बदलाव लाया है, सफलता के शिखर को छुआ है। विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से जिद की, चाहे वो कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। विल्मा ने धीरे धीरे चलने की कोशिश शुरू की। कई बार गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी। वो बार बार गिरती रही और हर बार उठती रही, और इसी गिरने उठने के सिलसिले के दौरान उसने चलना शुरू कर दिया और फिर दौड़ना। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते, दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं दिया और न ही अपने सपने को मुश्किल बताया और न ही अपने मुश्किलों से डर कर, मुसीबतों से हार कर अपनी जिद को छोड़ा, बल्कि अपनी जिद से उसने तमाम परिस्थितियों से, तमाम चुनौतियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया और दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। जैक मा 5वीं में 2 बार और 8वीं में 3 बार फेल हुए। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया था। लगभग 30 नौकरियां उन्होंने अप्लाई किया था और सभी में रिजेक्ट कर दिए गए थे। एक बार उन्होंने KFC में भी अप्लाई किया था। तब कुल मिलाकर 25 लोगों ने अप्लाई किया था। उनमें से 24 लोग सेलेक्ट हो गए और अकेले ये ही रिजेक्ट हो गए थे। इतने बार फेल होने के बाद और रिजेक्ट होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये निराश नहीं हुए। इन्होंने खुद से जिद की, एक दिन वे आकाश की बुलंदियों को छुएंगे और अपनी इस जिद को और सकारात्मक सोच को उन्होंने Alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की। आज Alibaba.com वेबसाइट पर रोजाना 100 मिलियन कस्टमर आते हैं। आज अलीबाबा ग्रुप में लगभग 34,985 कर्मचारी काम करते हैं और अलीबाबा की मार्केटिंग वैल्यू की बात करें 231 अरब डॉलर है। जैक मा की संपत्ति 24.1 अरब डॉलर है। आज वे चीन के सबसे धनी व्यक्ति हैं और एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। दोस्तों, जब आदमी के अंदर जिद आ जाती है तो फिर उसे कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता रोक नहीं सकती। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है वो करके ही छोड़ता है।
अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेता है। जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप किसी चीज की चाहत कर लेंगे तो उसे पाने के रास्ते तो अपने आप भी बना लेंगे। इसलिए आप जिंदगी में चाहे जो भी करें या करना चाहते हैं उसके लिए जिद करें। जिद किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे नंबर लाने की जिद करें। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक बार में ही क्लियर करने की जिद करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस को टॉप पर पहुंचाने का जिद करें। अगर आप राइटर हैं या ब्लॉग लिखते हैं तो अपने ब्लॉग को टॉप पर पहुंचाने का जिद करें। अगर आप कोई खेल पसंद है तो टॉप का खिलाड़ी बनने का जिद करें। अगर आपको गाना पसंद है तो टॉप का सिंगर बनने का जिद करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो टॉप का डॉक्टर बनने का जिद करें। अगर आप इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं तो टॉप का इंजीनियर बनने की जिद करो। मतलब कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने का जिद करो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अपनी जिद को ना छोड़ें, अपने सपनों को ना छोड़ें, बल्कि अपनी जिद को और मजबूत बनाएं। अपनी मंजिल को हासिल करें, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करें। मोटिवेशनल स्पीकर के विवेक बिंद्रा जी कहते हैं, एक व्यक्ति तभी इतिहास रचता है जब वो जिद हो। जिद को बड़ा करना चाहिए, जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई और आप अपनी जिद को पालकर बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो आप खुद अपना रास्ता बना लोगे।